हेलो दोस्तों, स्वागत है आपका आपके अपने यूट्यूब चैनल एजुकेशन पर्सन पर। तो दोस्तों, आज हम फिर हाजिर हुए हैं एक नई वीडियो के साथ में। आज की इस वीडियो में हम बात करेंगे CISF टेलर ट्रेड टेस्ट के बारे में। तो जिन बच्चों ने CISF में टेलर ट्रेड टेस्ट के लिए, मतलब कि टेलर ट्रेड के लिए फॉर्म को अप्लाई किया था, तो उन सभी बच्चों के लिए आज की ये क्लास बहुत ही मोस्ट इंपॉर्टेंट क्लास रहने वाली है। दोस्तों, ये टेलर से रिलेटेड दूसरी क्लास है। इससे पहली वीडियो हमने आपको यूट्यूब चैनल पर अवेलेबल कराई थी, जिसमें हमने बताया जो टेलर का ट्रेड टेस्ट होता है उसमें क्या क्या चीज़ें आपसे पूछी जाती हैं, ट्रेड टेस्ट कैसे होगा, डॉक्यूमेंट वेरिफिकेशन कैसे होगा और कौन कौन से मोस्ट इंपॉर्टेंट डॉक्यूमेंट आपके डॉक्यूमेंट वेरिफिकेशन में लगने वाले हैं। ठीक है दोस्तों, तो उस वीडियो को अगर आपने अभी तक नहीं देखा है तो प्लीज़ आप उस वीडियो को एक बार ज़रूर देखें, जिससे कि आपको पता चल सके कि ट्रेड टेस्ट आखिरकार होता क्या है और ये कैसे होता है। और जो आपका DV है, DV मतलब डॉक्यूमेंट वेरिफिकेशन में कौन कौन से मोस्ट इंपॉर्टेंट डॉक्यूमेंट रहने वाले हैं, जिससे कि आप डॉक्यूमेंट वेरिफिकेशन में फेल ना हो। ठीक है, तो उस वीडियो को एक बार ज़रूर देख लें बच्चों, क्योंकि वो आपके लिए बहुत ही मोस्ट इंपॉर्टेंट वीडियो रहने वाली है। जैसा कि आप सभी को पता ही है कि CISF ट्रेडमैन के सभी के ट्रेड टेस्ट चालू हो चुके हैं। तो ये आज की वीडियो जो है दोस्तों, आज की जो वीडियो ये टेलर ट्रेड टेस्ट से रिलेटेड रहने वाली है। आज की इस वीडियो हम बात करेंगे टेलर से रिलेटेड सभी टूल्स के नाम और उनके यूजेस, मतलब कि उनका इस्तेमाल कहाँ कहाँ किया जाता है। सभी टूल्स हो गए और उनके नाम के बारे में बताएंगे और उन टूल्स का इस्तेमाल कहाँ कहाँ और कैसे किया जाता है। तो दोस्तों, ये दूसरी क्लास है। इससे पहली वीडियो को एक बार ज़रूर देखें। जो भी बच्चे हमारे YouTube चैनल एजुकेशन पर्सन पर अभी नए आए हैं, तो प्लीज़ आपसे यही रिक्वेस्ट है कि हमारे चैनल को सब्सक्राइब करके बेल आइकन को जरूर दबा लें, जिससे कि आने वाले सभी वीडियो का नोटिफिकेशन आप सभी को आसानी से मिल सके। दोस्तों, अगर आप टेलर के अलावा अदर किसी ट्रेड टेस्ट की तैयारी कर रहे हैं, जैसे कि कुक, वाशरमैन, स्वीपर, मसालची, बार कॉबलर, ETC किसी भी ट्रेड टेस्ट की तैयारी कर रहे हैं, तो आप हमारे यूट्यूब चैनल एजुकेशन पर्सन से अपने सभी ट्रेड की तैयारी बिल्कुल फ्री ऑफ कॉस्ट कर सकते हैं। तो दोस्तों, स्टार्ट करते हैं आज की वीडियो को। जैसा कि आपको पता है, आज की जो वीडियो हमारी टेलर ट्रेड टेस्ट से रिलेटेड है, जिसमें हम बात करने वाले हैं टेलर के सभी टूल्स के बारे में और उनके यूजेस के बारे में। ये दूसरी क्लास है। इससे पहली वीडियो का लिंक मैं इस वीडियो के डिस्क्रिप्शन बॉक्स में डाल दूंगा। जिन बच्चों ने उसको नहीं देखा तो उसको एक बार ज़रूर देख लें। स्टार्ट करते हैं आज की वीडियो को, चलते हैं डायरेक्ट अपने टॉपिक पर। तो सबसे पहला टूल आता है दोस्तों हमारा टेलर से रिलेटेड सिलाई मशीन। सबसे मोस्ट इंपॉर्टेंट टूल है, जैसा कि इमेज में दिखाई दे रहा है, ये होती है सिलाई मशीन। सिलाई मशीन भी दोस्तों अलग अलग टाइप की होती है, उसके बारे में मैं सारी डिटेल्स आपको बता देता हूँ। ठीक है, तो ये क्या है, सबसे पहला टूल है हमारा सिलाई मशीन। सिलाई मशीन क्या होती है? सिलाई मशीन का उपयोग कपड़े सिलने, डिजाइन बनाने, काज बनाने और कढ़ाई करने के लिए करते हैं, ताकि हाथों से सिलाई करने की तुलना में तेज़ी से और अधिक सटीकता से काम हो सके। किससे दोस्तों? जो हमारा सिलाई मशीन है, इसका इस्तेमाल कहाँ करते हैं? कपड़ों को सिलने के लिए, ठीक है, डिजाइन बनाने के लिए। काज क्या होता है? जैसे कि हमारी शर्ट होती है, पैंट होती है, जहाँ हम बटन लगाते हैं, तो उनके लिए जो बटन लगाने के लिए एक छेद होता है, उसको बोला जाता है दोस्तों काज, जिसे हम बोलते हैं बटन होल। ठीक है, जिसे क्या बोलते हैं? बटन होल। ठीक है, इन सभी के लिए क्या सिलाई मशीन का इस्तेमाल किया जाता है। क्यों किया जाता है? ताकि हम हाथ से सिलाई करने की तुलना में सटीकता से और जल्दी से हम काम कर सकें। ठीक है दोस्तों, आशा करता हूँ बहुत अच्छे तरीके से समझ आया होगा। नेक्स्ट आता है टूल हमारा कैंची। कैंची मतलब कि क्या है? इमेज में आपको दिखाई दे रहा है। सभी टूल्स के दोस्तों मैंने इमेज लगाए हुए हैं, जिससे कि जब आपका ट्रेड टेस्ट होगा तो आप उन सभी टूल्स की पहचान बहुत ही आसान तरीके से वहां पर कर सकें। ट्रेड टेस्ट कैसे होता है? आपके सामने सभी प्रकार के टूल्स रखे हुए होंगे, जितने भी रिलेटेड टूल्स होते हैं टेलर से, तो वो सभी टूल्स आपके सामने रखे हुए होंगे। वहाँ से आपको किसी भी टूल का नाम पूछ लिया जाएगा, उसका इस्तेमाल पूछ लिया जाएगा। तो इस तरीके से आपका ट्रेड टेस्ट होता है। तो आपको बहुत अच्छे तरीके से नॉलेज होनी चाहिए अपने ट्रेड टेस्ट के बारे में। मतलब जिस ट्रेड से आपको जिस ट्रेड से आपने फॉर्म को अप्लाई किया है, जैसे मान के चलो ये ट्रेड है आपकी टेलर से रिलेटेड आपको बहुत अच्छे तरीके से जानकारी हर चीज़ की होनी चाहिए। तो वो सभी जानकारी मैं आपको इस वीडियो में कवर कराने वाला हूँ। ठीक है, तो याद रखना है कैंची क्या है, इसका इस्तेमाल कहाँ पर करेंगे देख लेते हैं। सिलाई मशीन में कैंची मतलब सीजर का इस्तेमाल कपड़ा काटने, धागा काटने और फिनिशिंग के लिए करते हैं। खासकर कपड़े की
खासकर कपड़े की कई परतों जैसे कि डेनिम या ऊन जैसे मोटे मटेरियल को सटीक और साफ काटने के लिए दर्जी कैंची का उपयोग करते हैं। किसका? कैंची का इस्तेमाल कहाँ पर? कपड़े को काटने के लिए, धागे को काटने के लिए, या फिर किसी भी कपड़े को फिनिशिंग देने के लिए, या फिर डेनिम या ऊन जैसे मोटे कपड़ों को काटने के लिए कैंची मतलब कि सीजर का इस्तेमाल किया जाता है। ठीक है, चलते हैं नेक्स्ट टूल है दोस्तों मोस्ट इम्पोर्टेंट, क्या? मापक फीता या इंच टेप। जैसा कि इमेज में दिखाई दे रहा है, क्या है ये? मोस्ट इम्पोर्टेंट टूल है। क्या? मोस्ट इम्पोर्टेंट टूल है दोस्तों, मापक फीता या फिर इंच टेप इसे बोला जाता है। ठीक है, और इंग्लिश में बात करेंगे तो एक मिनट दोस्तों, हाँ दोस्तों, तो क्या है दोस्तों? ये है हमारा मापक फीता या इंच टेप। अगर इंग्लिश में बात करें तो इसे मेजरिंग टेप बोला जाता है। जैसा कि इमेज में आप देख सकते हैं, तो ये मोस्ट इंपॉर्टेंट टूल है किसके लिए? दर्जी के लिए। किसके? दर्जी हिंदी में बोला जाता है टेलर को। तो इसके बारे में बात कर लेते हैं। दर्जी के लिए मापक फीता मेजरिंग टेप एक जरूरी लचीला औजार है जिसका उपयोग शरीर के नाप लेने, कपड़े मापने, पैटर्न बनाने और कपड़ों की लंबाई चौड़ाई तय करने के लिए होता है, जो इंच और सेंटीमीटर दोनों में माप देता है ताकि सटीक कटिंग और सिलाई हो सके। किसके लिए? जो हमारा इंच टेप है या फिर मापक फीता है, इसका इस्तेमाल कहाँ पर करता है टेलर जो है इसका इस्तेमाल शरीर का नाप लेने के लिए, ठीक है, कपड़ों को मापने के लिए, पैटर्न बनाने, कपड़ों की लंबाई और चौड़ाई तय करने के लिए इसका इस्तेमाल इंच और सेंटीमीटर दोनों के तरीके से हम कर सकते हैं। ठीक है, इसका इस्तेमाल करने से क्यों करते हैं इसका इस्तेमाल? ताकि हम किसी भी कपड़े की कटिंग और सिलाई बहुत ही अच्छे तरीके से और सटीकता से कर सकें। ठीक है दोस्तों, चलते हैं नेक्स्ट आता है टेलर चौक या फिर मार्किंग चौक। क्या? टेलर चौक या मार्किंग चौक क्या है? जैसा कि इमेज में आपको दिखाई दे रहा है, ये होता है टेलर की चौक या फिर मार्किंग चौक। देख लेते हैं इसके बारे में। टेलर चौक को हिंदी में दर्जी का चौक या फिर कपड़े का चौक कहा जाता है। ठीक है, जिसका उपयोग सिलाई के दौरान कपड़े पर कटिंग, फिटिंग, डिजाइन के निशान लगाने के लिए किया जाता है। ठीक है, और यह मार्किंग चौक के नाम से भी जाना जाता है। किसका? जिससे हम क्या, या तो टेलर का चौक बोल दो, मार्किंग चौक बोल दो। ठीक है, क्या है? मार्किंग चौक या टेलर चौक। इसका इस्तेमाल कहाँ पर करेंगे? इसका इस्तेमाल दर्जी कब करता है? किसी भी कपड़े की सिलाई के दौरान या फिर कटिंग के दौरान या फिटिंग के दौरान या फिर डिजाइन बनाने के दौरान इस मार्किंग चौक का इस्तेमाल क्या करता है? निशान लगाने के लिए दर्जी इसका इस्तेमाल करता है। ठीक है दोस्तों, चलते हैं नेक्स्ट आता है दोस्तों हमारा सुई मतलब कि निडल। ठीक है, क्या है? जैसा कि इमेज में आपको दिखाई दे रहा है, निडल, सुई। टेलर मतलब सुई का इस्तेमाल कपड़े सिलने के लिए करते हैं। कौन? टेलर मतलब दर्जी जो है सुई का इस्तेमाल कपड़े सिलने के लिए करता है, जो एक पतली नुकीली धातु की छड़ होती है जिसके सिरे पर धागा डालने के लिए छेद होता है। यह कपड़े के दो टुकड़ों को जोड़ने, हेमिंग करने और सजावट के काम आती है। किसके लिए सुई का इस्तेमाल कहाँ करता है? सुई का इस्तेमाल जो टेलर जो है, दर्जी जो है, सिलाई करने के लिए या फिर कपड़ों के दो टुकड़ों को आपस में जोड़ने के लिए सुई का इस्तेमाल दर्जी करता है। ठीक है, चलते हैं नेक्स्ट टूल पर। नेक्स्ट टूल आता है दोस्तों धागा, थ्रेड। क्या? धागा। जैसा कि इमेज में दिखाई दे रहा है, ये अलग अलग कलर के धागे हो सकते हैं, आपको घबराना नहीं है। ठीक है, तो देख लेते हैं। दर्जी के काम में धागा मतलब थ्रेड कपड़े को जोड़ने, सिलाई करने, कढ़ाई और बुनाई करने में इस्तेमाल होता है, जो सूती, पॉलिस्टर, रेशम या ऊनी रेशों से बना होता है और इसे कपड़ों की मोटाई और मजबूती के हिसाब से चुना जाता है। जैसे कि सिलाई के लिए पतला मजबूत धागा और कढ़ाई के लिए रंगीन धागा। ठीक है, याद रखना है किसके लिए जो धागा होता है इसका इस्तेमाल कहाँ करता है? दर्जी जो सिलाई करने के लिए, कढ़ाई करने के लिए और बुनाई करने के लिए धागे का इस्तेमाल टेलर करता है, जो सूती, पॉलिस्टर, रेशम या फिर ऊनी जैसे रेशों से ये बने हुए हो सकते हैं। इसे कपड़े की मोटाई और मजबूती के हिसाब से चुना जाता है। दोस्तों जो धागा होता है इसे हम अलग अलग कपड़े के लिए अलग अलग धागे का इस्तेमाल करते हैं। जैसे कि पतला कपड़ा हो गया तो पतले धागे का इस्तेमाल, मोटा कपड़ा हो गया तो मोटे कपड़े का इस्तेमाल। जैसे कि मान के चलो जीन्स होती है जो डेनिम की बनी हुई होती है तो उसमें हम मोटा धागा इस्तेमाल करेंगे। जैसे कि सिलाई में पतला मजबूत धागा और कढ़ाई के लिए रंगीन धागे का इस्तेमाल भी कर सकते हैं। अब इसके बारे में जान लेते हैं धागे की क्या क्या पहचान है और कहाँ कहाँ पर इसका इस्तेमाल करते हैं, देख लेते हैं।
धागे के प्रकार, मतलब टाइप ऑफ थ्रेड, कितने प्रकार के धागे होते हैं और इनका इस्तेमाल कहाँ कहाँ किया जाता है देख लेते हैं। सबसे पहला पॉलिस्टर धागा, ठीक है, पॉलिस्टर थ्रेड सबसे आम, मजबूत और बहुमुखी, जो लगभग हर तरह की सिलाई के लिए अच्छा होता है। किसके लिए? जो दोस्तों हमारा पॉलिस्टर का धागा है ये सबसे आम और मजबूत धागा होता है, ये सभी तरह की सिलाई के लिए काम में से लिया जा सकता है, ठीक है। नेक्स्ट आता है सूती धागा, मतलब कॉटन थ्रेड, प्राकृतिक कपास से बना, जो अक्सर क्वालिटिंग और बारीक कपड़ों के लिए इस्तेमाल होता है। किसके लिए? क्वालिटिंग और बारीक कपड़ों के लिए, मतलब पतले कपड़ों के लिए सूती धागे का इस्तेमाल करते हैं, ठीक है। नेक्स्ट आता है धातु धागा, मतलब कि मेटालिक धागा, मेटालिक थ्रेड, सजावट और खास डिजाइन बनाने के लिए, जैसे कि सोने और चांदी के रंग में इसका इस्तेमाल किया जाता है, ठीक है। नेक्स्ट आता है लोचदार धागा, इलास्टिक थ्रेड, देख लेते हैं इसके बारे में। सिरिंग, मतलब कि सिकुड़न वाली सिलाई के लिए बॉबिन में इस्तेमाल होता है। अब ये बॉबिन क्या है दोस्तों? बॉबिन में मैं आपको बता दूं, जो हमारे मशीन में नीचे लगी होती है, एक सुई में धागा होता है ऊपर से, एक मशीन में जो सिलाई मशीन होती है नीचे से धागा निकलता है, तो उसे बोला जाता है बॉबिन, ठीक है। तो उसमें रखने सिकुड़न वाली सिलाई के लिए हम किसके लिए? सिकुड़न वाली सिलाई के लिए हम लोचदार धागे का इस्तेमाल करते हैं, ठीक है। देख लेते हैं नेक्स्ट आता है मोनोफिलामेंट धागा। मोनोफिलामेंट धागा क्या है? यह पारदर्शी धागा है दोस्तों, जिसे सिलाई में छिपाने के लिए इस्तेमाल किया जाता है। मतलब कि पारदर्शी धागा क्या है? ये एक तरीके का ट्रांसपेरेंट धागा होता है, जिसे हम किसी भी कपड़े में इस तरीके से सिलाई करेंगे जिससे कि हम सिलाई करते हैं तो वो धागा किसी को अलग से ना दिखाई दे, ठीक है। हम किसका लिए? मोनोफिलामेंट धागे का इस्तेमाल सिलाई में धागे को छिपाने के लिए करते हैं, ठीक है, जैसे कि एप्लीक्यू के लिए, ठीक है। देख लेते हैं नेक्स्ट आता है डेनिम धागा, मतलब कि जींस वाला जो होता है। डेनिम धागे का इस्तेमाल कहाँ करेंगे? जींस और भारी कपड़ों के लिए मोटा और मजबूत धागा हम जींस के लिए इस्तेमाल करते हैं, डेनिम धागा, ठीक है दोस्तों। आशा करता हूँ बहुत अच्छे के तरीके से ये समझ आया होगा। ये सारी चीज़ें याद रखनी है दोस्तों, ये ट्रेड टेस्ट में बहुत ही मोस्ट इंपोर्टेंट होने वाली है। चलते हैं नेक्स्ट आता है धागे का चुनाव कैसे करें, मतलब कि हाउ टू चूज ए थ्रेड, मतलब धागे का चुनाव आप कैसे करेंगे देख लेते हैं। कपड़े की मोटाई के लिए हल्के कपड़े के लिए पतला धागा, जैसे कि 100 WT, और मोटे कपड़े के लिए जैसे डेनिम या फिर अपॉस्ट्री कपड़े के लिए मोटा धागा, जैसे कि 30 WT कपड़े धागे का इस्तेमाल हम करते हैं। याद रखना है पतले कपड़े का इस्तेमाल, हल्के कपड़े के लिए हम पतले धागे का इस्तेमाल, जैसे कि 100 WT, और जैसे हम मोटे कपड़े की बात करते हैं जैसे डेनिम हो गया या फिर अपहोस्ट्री हो गया, तो इसके लिए हम किसका? मोटे धागे का इस्तेमाल करते हैं, जिसे हम 30 WT बोलते हैं, ठीक है। नेक्स्ट चलते हैं रेशे का प्रकार। पॉलिस्टर धागा हर तरह के कपड़े के लिए चलता है, लेकिन सूती कपड़े के लिए सूती धागा अच्छा रहता है, ठीक है, याद रखना है। अगर आपसे पूछा जाता है अगर आपसे पूछा जाए कि पॉलिस्टर धागे का इस्तेमाल हम कहाँ करेंगे, तो आपको वहाँ बता देना कि सर पॉलिस्टर धागा एक बहुत ही मजबूत और अच्छा धागा होता है, इसे हम सभी सिलाइयों के लिए इस्तेमाल कर सकते हैं। बट अगर पूछा जाए कि सूती धागे का इस्तेमाल या फिर सूती कपड़े में हम किस धागे का इस्तेमाल करेंगे, तो बोल देना है कि सूती कपड़े के लिए हम सूती धागे का इस्तेमाल करेंगे, क्योंकि वो धागा उसके लिए सबसे बेस्ट होता है, ठीक है। अब बात करते हैं मजबूती। भारी काम जैसे कि बैग, जैकेट के लिए नायलॉन या फिर पॉलिस्टर जैसे मजबूत धागे को चुना जाता है, ठीक है दोस्तों। आशा करता हूँ बहुत अच्छे तरीके से ये चीज़ें आपको समझ आ रही होंगी दोस्तों। अगर वीडियो अच्छी लग रही है तो प्लीज़ वीडियो को लाइक करके अपने सभी दोस्तों के साथ शेयर जरूर करें, और जो भी बच्चे नए हैं चैनल पर प्लीज़ चैनल को सब्सक्राइब जरूर कर लें। चलते हैं नेक्स्ट टूल आता है दोस्तों सीवन, मतलब कि उखाड़ने वाला। अब ये उखाड़ने वाला है क्या? जैसा कि इमेज में दिखाई दे रहा है, इसको आप देख सकते हैं कि ये उखाड़ने वाला है क्या चीज़, देख लेते हैं। दर्जी द्वारा सिलाई उखाड़ने वाले उपकरण को हिंदी में सिम रीपर या फिर टाँके उधेड़ने वाला कहते हैं। यह एक छोटा नुकीला औजार होता है जिसका उपयोग कपड़ों से नुकसान पहुंचाए बिना टाँके, मतलब सीवन काटने और खोलने के लिए किया जाता है, खासकर जब सिलाई में कोई गलती हो जाए। मतलब कि जो हमारा सीवन होता है, सीवन का इस्तेमाल, इसका क्या नाम है दोस्तों? इस टूल का नाम है सीवन या फिर थ्रेड कटर भी इसे बोल सकते हैं, धागा कटर हिंदी में इसे बोल सकते हैं, या फिर इसे हम सिम रीपर भी इसे बोल सकते हैं, सिम
रिपर। ठीक है, इसका इस्तेमाल हम कहाँ पर करेंगे? इसका इस्तेमाल हम खासकर जब करते हैं जैसे कि कोई सिलाई हम कर रहे हैं, उसमें कोई गलती हो जाती है, गलत सिलाई लग जाती है, तो उस सिलाई को उखाड़ने के लिए, धागे को निकालने के लिए हम शीवन का इस्तेमाल करते हैं। ठीक है दोस्तों, अगर ये समझ आया तो प्लीज़ कमेंट में ज़रूर बताएं और वीडियो को लाइक ठोक दें। ठीक है, चलते हैं नेक्स्ट आता है दोस्तों हमारा थ्रेड क्लिपर। थ्रेड क्लिपर क्या है? जैसा कि इमेज में दिखाई दे रहा है दोस्तों, ये है आपका थ्रेड क्लिपर। क्या? ये थ्रेड क्लिपर। और थ्रेड क्या है? थ्रेड मतलब कि धागा, ये है धागा। थ्रेड क्लिपर मतलब कि काटने वाला। ठीक है, देख लेते हैं थ्रेड क्लीपर का इस्तेमाल कहाँ होता है, देख लेते हैं। दर्जी के काम में थ्रेड क्लीपर या थ्रेड कटर एक छोटा तेज ब्लेड वाला औजार होता है। क्या? दर्जी के काम में थ्रेड क्लीपर या फिर इसे थ्रेड कटर भी बोला जाता है, यह एक छोटा और तेज ब्लेड वाला औजार होता है जिसका इस्तेमाल सिलाई के बाद अतिरिक्त धागों के कपड़ों को नुकसान पहुंचाए बिना जल्दी और सफाई से काटने के लिए किया जाता है। किसके लिए? जब हम किसी भी चीज़ की सिलाई करते हैं और सिलाई ख़त्म कर देते हैं, सिलाई ख़त्म करने के बाद कपड़े में क्या होता है, कहीं कहीं धागे रह जाते हैं, तो उन धागों को तेज़ी से और सफाई से काटने के लिए हम थ्रेड क्लीपर का इस्तेमाल करते हैं। ठीक है, यह सिलाई की फिनिशिंग के लिए बहुत ज़रूरी है और सामान्य कैंची से ज़्यादा सटीक कार्य ये करता है। दोस्तों आशा करता हूँ बहुत अच्छे तरीके से ये भी समझ आया होगा। चलते हैं नेक्स्ट आता है दोस्तों पिन क्या है? जैसे कि इमेज में दिखाई दे रहा है पिन। अब इस पिन का इस्तेमाल हम कहाँ पे करेंगे इसके बारे में भी देख लेते हैं। दर्जी मतलब टेलर के काम में पिन का इस्तेमाल कपड़ों की परतों को सिलाई से पहले एक साथ जोड़ने, फिटिंग चेक करने और डिजाइन बनाने के लिए होता है। किसके लिए दोस्तों? दोबारा समझें, जो दोस्तों हमारी ये पिन है, इनका इस्तेमाल कहाँ पर करेंगे? इन पिन का इस्तेमाल दर्जी जो है पिन का इस्तेमाल कपड़ों की परतों को सिलाई से पहले, मतलब सिलाई करने से पहले किसी भी कपड़े को एक साथ जोड़ने के लिए, उसकी फिटिंग चेक करने के लिए या फिर उसकी डिजाइन बनाने के लिए हम पिन का इस्तेमाल करते हैं ताकि कपड़े हिले नहीं और सिलाई सटीक हो सके। इसके लिए ड्रेस मेकर पिन, ग्लास हेड पिन या फिर सेफ्टी पिन का भी प्रयोग हम कर सकते हैं। पिन का ये इस्तेमाल आपको अच्छे तरीके से पता चल गया होगा। अगर आपसे पूछा जाता है कि हम पिन का इस्तेमाल कहाँ पर करेंगे तो आपको साफ साफ बोल देना है कि सर हम पिन का इस्तेमाल सिलाई करने से पहले, ये चीज़ याद रखनी है, सिलाई करने से पहले किसी भी कपड़े को एक साथ जोड़ने के लिए, फिटिंग चेक करने के लिए या फिर डिजाइन बनाने के लिए पिन का इस्तेमाल कर सकते हैं, जिससे कि कपड़े हिले नहीं और उसकी सिलाई या डिजाइन बहुत अच्छे तरीके से बन सके। ठीक है, याद रखना है। चलते हैं नेक्स्ट आता है दोस्तों आपका पिन कुशन क्या है? जैसा कि इमेज में दिखाई दे रहे हैं, आपको समझ ही आ रहा होगा, इसमें बहुत सारी पिन लगी हुई हैं, तो पिन कुशन के नाम से आप जान भी गए होंगे। देख लेते हैं। सिलाई मतलब कि टेलरिंग में पिन कुशन को हिंदी में पिन गद्दी या फिर सुई की तकिया या फिर सुकधानी कहते हैं। क्या बोलते हैं? पिन कुशन को हिंदी में पिन गद्दी भी बोल सकते हैं, सुई की तकिया भी बोल सकते हैं या फिर सुकधानी भी इसे कहते हैं, जो एक छोटा भरा हुआ तकिया होता है और पिन या सुइयों को सुरक्षित व्यवस्थित रखने के काम में ये आता है ताकि वे खो न जाएं और सिलाई करते समय आसानी से हाथ में आ सके। अक्सर इसमें एमरी भी होता है जो पिन को जंग लगने से बचाता है। क्या? अगर आपसे पूछा जाए कि जो पिन कुशन है इसमें क्या पाया जाता है तो आपको बता देना है इसमें एमरी केमिकल पाया जाता है। एमरी क्या है? एमरी आपको बता देना है कि एमरी सर पिन को जंग लगने से बचाता है। याद रखना है पिन कुशन का इस्तेमाल कहाँ पर किया जाएगा? पिन कुशन का इस्तेमाल हम सभी प्रकार की पिनों को उसमें रखने के लिए पिन कुशन का इस्तेमाल करते हैं। ठीक है दोस्तों, याद रखना है। चलते हैं नेक्स्ट आता है हैंड व्हीलर। हैंड व्हील क्या है? हैंड व्हील क्या है? जैसा कि आपको मशीन में चक्र दिखाई दे रहा है, इसे बोला जाता है दोस्तों हैंड व्हील। इसका इस्तेमाल क्या है देख लेते हैं। दर्जी के काम में हैंड व्हील का मतलब मुख्य रूप से सिलाई मशीन के किनारे वाला पहिया होता है। जैसा कि मैंने बताया ये वाला पहिया होता है। ठीक है, जिससे मशीन को हाथ से शुरू करने या सुई की गति ऊपर नीचे करने को नियंत्रित करने के लिए घुमाया जाता है। ठीक है, याद रखना है। हैंड व्हील का इस्तेमाल कहाँ पर करेंगे? हैंड व्हील का इस्तेमाल मशीन को हाथ से शुरू करने या सुई की गति ऊपर नीचे को नियंत्रित करने के लिए हम हैंड व्हील का इस्तेमाल करते हैं। साफ सीधी भाषा में सुई जो होती है हमारी मशीन की, उसको ऊपर नीचे या फिर उसको
मैनेज करने के लिए हैंड व्हील का इस्तेमाल किया जाता है। ठीक है दोस्तों, आशा करता हूँ बहुत अच्छे तरीके से ये समझ आया होगा। इमेज में आप देखते रहिए कि कौन से टूल के बारे में मैं आपको बता रहा हूँ, क्योंकि जब आपका ट्रेड टेस्ट होगा ये इमेज आपके रामबाण क्लास साबित होने वाले हैं ट्रेड टेस्ट में, क्योंकि इमेज के थ्रू ही आपके दिमाग में डायरेक्ट क्वेश्चन आएगा कि हमने हैंड व्हील देखा था, तो हैंड व्हील के साथ कौन सा इमेज लगा हुआ था, ये वाला इमेज लगा हुआ था, तो आपको फटाक से बता देना सर ये हैंड व्हील है और इसका इस्तेमाल हम कि सुई को ऊपर नीचे करने और उसको नियंत्रित में रखने के लिए इसको हाथ से घुमाया जाता है। ठीक है, चलते हैं नेक्स्ट आता है प्रेशर फुट। प्रेशर फुट क्या है, जैसा कि इमेज में आपको दिखाई दे रहा है, इसे बोला जाता है प्रेशर फुट। प्रेशर फुट का इस्तेमाल क्या होता है देख लेते हैं। प्रेशर फुट मतलब कि दबाव वाला पैर सिलाई मशीन का एक जरूरी हिस्सा है जो सिलाई करते समय कपड़े को सपाट रखता है, उसे फीड डॉग के साथ एक समान गति से आगे बढ़ाता है और उसे सुई के नीचे फिसलने या सिकुड़ने से रोकता है, जिससे एक सीधी और सटीक सिलाई बनती है। मतलब कि आपको साफ साफ बताया गया है दोस्तों, हमारा जो प्रेशर फुट है जो आपको इमेज में दिखाई दे रहा है, ये आपको मशीन में आपने देखा भी होगा। मैं आपको बताऊंगा कि मशीन के सारे उर्जे पुर्जे बता दूंगा दोस्तों, कौन सी चीज़ें कहाँ लगी हुई होती है। तो आप मेरे चैनल के साथ एक बार जरूर चैनल को सब्सक्राइब करके जुड़े रहें, सारी चीज़ें समझाऊंगा ट्रेड टेस्ट के हिसाब से। ठीक है, अगर मेरे चैनल जितनी भी चीज़ें मैं आपको कवर कराऊंगा, अगर मेरी पढ़ाई हुई चीज़ से ट्रेड टेस्ट में एक भी चीज़ बाहर आ जाए तो मुझे आप कमेंट में बता देना, नेक्स्ट टाइम से मैं कभी भी ट्रेड टेस्ट की वीडियो अपलोड नहीं करूंगा। ठीक है, तो क्या है दोस्तों, प्रेशर फुट एक दबाव वाला पैर है, सिलाई मशीन का एक जरूरी हिस्सा है जो सिलाई करते समय कपड़े को सपाट रखता है। ठीक है, उसे फीड डॉग के साथ समान गति से आगे बढ़ाता है और उसे सुई के नीचे फिसलने या सिकुड़ने से रोकता है, जिससे एक सीधी और सटीक सिलाई बनी रहती है। ठीक है दोस्तों, आशा करता हूँ बहुत अच्छे तरीके से समझ आया होगा। नेक्स्ट हमारा ट्रेसिंग व्हील। ट्रेसिंग व्हील क्या है, जैसा कि इमेज में दिखाई दे रहा है, ये होता है ट्रेसिंग व्हील। इसमें दोस्तों बहुत सारी कांटे से लगे हुए होते हैं, इसे बोला जाता है ट्रेसिंग व्हील। अब ट्रेसिंग व्हील का इस्तेमाल कहाँ करते हैं देख लेते हैं। ट्रेसिंग व्हील दर्जी का एक जरूरी औजार है, इसके नुकीले किनारे होते हैं। यह पैटर्न मतलब नक्शों के निशानों को कपड़ों पर बिंदीदार रेखाओं के रूप में उतारने में काम आता है। मतलब कि मैं आपको बता दूं, जब भी हम कोई भी डिजाइन या फिर कोई भी कटिंग करने से पहले क्या करते हैं, एक कार्बन पेपर लेते हैं, इस व्हीलर को उस पर घुमाते हैं तो ये डॉट 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 जैसे इसमें सुइयाँ होती है, इस तरीके से वहाँ पर निशान बनाता जाता है, जिससे कि हमें पता चलता रहता है हमें कहाँ से कटिंग या कहाँ से सिलाई करनी होती है। तो यही चीज़ें मैं आपको इसमें समझाने वाला हूँ। ट्रेसिंग व्हील किसके लिए, इसके बारे में मैं बता दूँ। ट्रेसिंग व्हील दर्जी का एक जरूरी औजार होता है, इसकी नुकीले किनारे होते हैं। यह पैटर्न नक्शों के निशानों को कपड़ों पर बिंदीदार रेखाओं के रूप में उतारने में काम आता है। इसके लिए इसे कार्बन पेपर के साथ या बिना कार्बन पेपर के इस्तेमाल किया जाता है ताकि डॉट्स प्लिट्स हेमलाइन मोड और बटन होल जैसी चीज़ों को सही जगह मार्क किया जा सके, जिससे कि सिलाई आसान और सटीक बनती है। मतलब मैंने बताया क्या है, आपको सिंपल सी भाषा में समझ लेना है। जो हमारा ट्रेसिंग व्हील होता है, ट्रेसिंग व्हील का इस्तेमाल हम किसी भी कपड़े पर एक तरीके का नक्शा बनाने के लिए, मतलब डिजाइन बनाने के लिए, जैसे मान के चलो ये कपड़ा है, इसमें कोई भी हमें कटिंग करनी है इस तरीके से, तो इस पर हम क्या करेंगे, इस ट्रेसिंग व्हील को ऐसे घुमाएंगे तो इसमें क्या होगा, ये इसमें कपड़े में छोटे छेद कर देगा, जिससे कि हमें पता चल जाएगा कि हमें यहाँ से या तो सिलाई करनी है या कटिंग करनी है या फिर यहाँ पे होल करना है। इन चीज़ों के लिए ट्रेसिंग व्हील का इस्तेमाल किया जाता है। ठीक है दोस्तों, आशा करता हूँ बहुत अच्छे तरीके से समझ आया होगा। नेक्स्ट टूल है सबसे इंपॉर्टेंट टूल, स्केलर या फिर रूलर। जैसा कि इमेज में दिखाई दे रहा है, मोस्ट इंपॉर्टेंट टूल है टेलर के लिए। ठीक है, देख लेते हैं। दर्जी के काम में स्केलर या रूलर का मतलब कपड़ों को नापने, काटने, पैटर्न बनाने के लिए इस्तेमाल होने वाला मापने वाले औजार से है, जैसे कि सीधा स्केल, एल स्केल, कर्व स्केल, जो इंच और सेंटीमीटर में होते हैं और कपड़े की सही फिटिंग और डिजाइन के लिए सीधी 90 डिग्री और कर्व्ड लाइनें बनाने में मदद करते हैं, ताकि कपड़े के रेशों
कपड़े के रेसेस सही रहें और सटीक से माप मिले उनको, ठीक है। तो मैं आपको सही सही बता दूं, सिंपल सी भाषा में, जो स्केलर या रूलर होता है इनका इस्तेमाल कहाँ पर किया जाता है, किसी भी कपड़े को मापने के लिए, उसकी कटिंग करने के लिए, उसका इस्तेमाल किया जाता है। तो इन सभी स्केलर का इस्तेमाल हम कपड़े की कटिंग या उनकी माप करने के लिए करते हैं। ये कौन कौन से स्केल होते हैं इनका नाम याद रख लेना है, जैसे कि आपको मैं बता दूं, एल स्केल, एल स्क्वायर, ठीक है, कर्व स्केल, एल स्केल, कर्व स्केल, या स्ट्रेट, बिल्कुल सीधा स्ट्रेट स्केल। तो ये इस प्रकार के स्केल होते हैं, ठीक है। इनका इस्तेमाल हम किसी भी कपड़े को मापने के लिए और उनकी सही कटिंग या डिज़ाइन बनाने के लिए करते हैं, ठीक है दोस्तों। आशा करता हूँ बहुत अच्छे तरीके से समझ आया होगा। नेक्स्ट आता है आयरन, मतलब इस्त्री या प्रेस, जैसा कि इमेज में आपको दिखाई दे रहा है। दर्जी के काम में इस्त्री मतलब आयरन या प्रेस का मतलब कपड़ों से सिलवटें हटाना और उन्हें चिकना व नया रूप देना, जिसके लिए घरेलू इस्त्री के अलावा पेशेवर स्ट्रीम, टेलर हैम, प्रेसिंग क्लॉथ और स्प्रे बोतल जैसे विशेष उपकरणों का इस्तेमाल होता है, ताकि कपड़ों के रेशों को सही आकार मिल सके और फिनिशिंग बेहतर हो सके। मतलब साफ साफ बताया गया है, टेलर जब अपनी किसी भी कपड़े की सिलाई करता है, सिलाई करने के बाद बहुत अच्छी फिटिंग देने के बाद अब बात आती है कपड़े को फिनिशिंग देना। तो फिनिशिंग देने के लिए कपड़े की सिलवटें हटाने के लिए और उसको फिनिशिंग देने के लिए टेलर जो है आयरन या प्रेस का इस्तेमाल करता है, ठीक है दोस्तों, याद रखना है। आशा करता हूँ बहुत अच्छे तरीके से ये सारी चीज़ें समझ आई होंगी। तो दोस्तों आज की वीडियो में मैंने जितने भी मोस्ट इंपोर्टेंट टूल्स कराए हैं टेलर से रिलेटेड, ये सभी टूल्स आपके आने वाले ट्रेड टेस्ट में बहुत ही मोस्ट इंपोर्टेंट क्लास साबित होने वाले हैं। तो दोस्तों अगर हमारी वीडियो पसंद आई तो प्लीज़ वीडियो को लाइक करें, सभी दोस्तों के साथ शेयर करें, और जो बच्चे नए हैं चैनल पर तो प्लीज़ चैनल को सब्सक्राइब करके बेल आइकन को दबाना ना भूलें। तो दोस्तों मुझे कमेंट में बताएं वीडियो आज की कैसी लगी। मैं जल्द ही आपको नेक्स्ट पार्ट लेके आने वाला हूं। बाकी जो टूल्स रह गए हैं मैं इससे थर्ड पार्ट में आपको कंप्लीट कराऊंगा। जो हमारी तीसरी क्लास आने वाली है टेलर से रिलेटेड, मैं बाकी टूल्स को उसमें बताऊंगा आपको कि जो हमारे बाकी टूल्स हैं तीसरी क्लास में सभी टूल्स को मैं आपको कवर कराऊंगा, किस टूल का क्या नाम है और कहाँ कहाँ पर इनका इस्तेमाल किया जाता है। दोस्तों अगर वीडियो पसंद आई तो प्लीज़ वीडियो को लाइक करें, शेयर करें और चैनल को सब्सक्राइब करना ना भूलें। तो आज की वीडियो में सिर्फ इतना ही, मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में, जब तक के लिए